बच्चों ये प्रश्न को देखिए, हर साल आपको ये प्रश्न देखने को मिलते हैं आपके क्लास 9th और 12th में। प्यारे बच्चों, क्या आप भी इस प्रकार के एप्लीकेशन राइटिंग को लेकर परेशान हैं कि कितने एप्लीकेशन राइटिंग याद करें? स्कूल में बोलते हैं कि फुल फीस कंसेशन भी याद कर लो, सिक लीव भी याद कर लो, वेकेशन पे जाने वाला समर वेकेशन उसको भी याद कर लो। तो प्यारे बच्चों कितना याद करें? लेटर अलग से याद करना है और एप्लीकेशन लेटर अलग से याद करना है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में जानेंगे सबसे सटीक जो 100% आएगा ही आएगा, इस प्रकार के एप्लीकेशन आपको याद करने पड़ेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ हिंट बताऊंगा, आप उसे समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए सब बच्चों से बनता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट को हिंदी में बोलते हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ठीक है। इसको कब लेते हैं प्यारे बच्चों? जब आप जैसे 12वीं पढ़ लिए हैं, ठीक है, ये तो जब भी आप अपने स्कूल चेंज करेंगे तब भी आपको किसकी जरूरत पड़ता है? टीसी का, ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो प्यारे बच्चों इसी को और क्या बोलते हैं? देखो ट्रांसफर सर्टिफिकेट को ही क्या बोलते हैं? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। विद्यालय छोड़कर जा रहे हो दूसरे विद्यालय में, तो कहीं और जा रहे हो, उसका क्या है? ये प्रमाण पत्र। तो प्यारे बच्चों इसको, तो अगर आपके एग्जाम में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बोला हो चाहे ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोला हो, परेशान मत होइए प्यारे बच्चों, दोनों सेम है। अच्छा, जब भी आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेते हैं तब भी आपको स्कूल से एक चीज और मिलता है जिसको हम बोलते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। तो प्यारे बच्चों चरित्र प्रमाण पत्र को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सी फॉर कैरेक्टर, सी फॉर सर्टिफिकेट। तो प्यारे बच्चों चाहे एग्जाम में बोले यू आर मनीष और मनीषा स्टडिंग इन सच काइंड ऑफ स्कूल, ठीक है, रिक्वेस्ट टू ए प्रिंसिपल टू, जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले में, इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, चाहे वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बोले, चाहे ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोले, चाहे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोले। आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोला है तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिख दीजिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोला है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलिए, बट आपका जो मैसेज का जो बॉडी होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, वो बिल्कुल सेम होगा, सेम लिख दीजिएगा। जहां पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिखते हो वहां पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोल लिख दीजिए, जहां पास अगर एग्जाम प्रश्न में अगर बोला स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तो वहां पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये हो गया। तो आपको तीनों अलग अलग याद नहीं करना है, एक ही एप्लीकेशन है, बट अगर तीनों में से कोई भी आता है तो सब्जेक्ट, अगर ट्रांसफर सर्टिफिकेट आया तो सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, या तो अगर हमारा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं तीनों एप्लीकेशन को आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, तीनों एप्लीकेशन एक ही है, एक ही है, एक ही है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम याद करते हैं। देखो ये इस प्रकार का एप्लीकेशन, ठीक है, जो आप डिस्प्ले में दे सकते हैं प्यारे बच्चों, इस प्रकार का एप्लीकेशन जो गो ऑन द पिकनिक, पिकनिक पे जा रहे हो आप, है ना, तो उसके लिए आपको 5 दिन से छुट्टी चाहिए पर प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखकर टूर में, ठीक है, टूर में सपोज दैट आपका आगरा टूर है तो आप वहां पास गए, कहीं भी टूर है आपका, है ना, तो आप वहां पास गए तो आपको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लेटर लिखना है, ठीक है। तो उस पे और विजिटिंग प्लेस, देखो प्यारे बच्चों ये तीनों को अलग अलग याद नहीं करना है, ये तीनों को कोई बच्चा अलग अलग याद नहीं करना, एक ही है तीनों, है ना, तीनों क्या है? एक ही है। बट अगर आपका पर गो ऑन पिकनिक लिखा है तो सब्जेक्ट में गो ऑन पिकनिक कर दीजिए, अगर आपका टूर लिखा है तो टूर, और विजिटिंग प्लेस लिखा है तो अपना जो भी मेन जहां पास बॉडी का मैसेज होता है, ठीक है, वहां पास आप क्या कर दीजिएगा? विजिटिंग प्लेस कर दीजिएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों तीनों एक ही है, आपको अलग अलग याद नहीं करना। तो देखिए आपको सिर्फ एक ये वाला याद करना है, एक एप्लीकेशन ये हो गया, दूसरा एप्लीकेशन ये हो गया, ठीक है। और तीसरा क्या याद करना है प्यारे बच्चों? देखो सिक लीव सबसे बनता है ना, सिक लीव का बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, सिक लीव, ठीक है, ये तो आप सबसे बनता है तो उसको याद करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। और चौथा मैरिज सेरेमनी, वेडिंग या बर्थडे पार्टी, ठीक है प्यारे बच्चों। ये एप्लीकेशन राइटिंग बहुत ही, जो एप्लीकेशन लेटर है ये बहुत ही जरूरी है एप्लीकेशन। ये जैसे आपके बड़े भाई का क्या हो रहा है, मैरिज सेरेमनी है, ठीक है, ये तो शादी हो रहा है, ये तो दोस्तों का क्या है, बर्थडे पार्टी है। तो आप इसको अलग अलग मत याद कीजिए ना भाई मेरे, ठीक है, अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सेम लिखिएगा, आप सब कुछ सेम लिखिएगा। अगर बर्थडे पार्टी आया तो बर्थडे पार्टी कर दीजिएगा, और जो एप्लीकेशन में जो हमारा बर्थडे पार्टी में कम दिन लगता है तो उसमें जो हमारा लीव लेटर है ना,
वो ज्यादा दिन का आप लीव मत लीजिएगा। बर्थडे पार्टी में 2 दिन में काम बन जाता है 2 दिन का, ठीक है। वेडिंग में 4-5 दिन लग जाता है तो 4-5 दिन का, यहाँ पास थोड़ा सा चेंजेस कर दीजिएगा, ठीक है। ये मैरिज, बाकी जो हमारा कंटेंट है बिल्कुल सब क्या रहेगा प्यारे बच्चों, सेम रहेगा, ठीक है। समझा गया है आपको? देखो क्या याद करना है, एक ये वाला याद करना है और एक पिकनिक वाला याद करना है, वेकेशन वाला, और एक आपको याद करना है मैरिज वाला, ये बर्थडे पार्टी वाला। कुछ भी आए, चाहे मैरिज आए, चाहे वेडिंग आए, चाहे सेरेमनी, लिखना सब कुछ सेम है। जहां पास जो अगर आया है मैरिज सेरेमनी तो पास मैरिज वाला, बर्थडे पार्टी तो आपस क्या लिखना है, बर्थडे पार्टी वाला, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये देखो एक लेटर है, ये क्या है, एक लेटर, ये लेटर है प्यारे बच्चों, 5वां वाला, ठीक है। ये चारों क्या था आपका, एप्लीकेशन था, ठीक है, एप्लीकेशन राइटिंग, और ये आपका लेटर राइटिंग है, ठीक है, लेटर राइटिंग। तो देखो लेटर राइटिंग में क्या आया है प्यारे बच्चों, आपको आपके जैसे दोस्त का क्या है, बर्थडे पार्टी, दोस्त का क्या है, बर्थडे पार्टी, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, इन कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिज सक्सेस। सपोज दैट आपका भाई है, 10वीं में बहुत अच्छा नंबर लाया, तो आपको उसको एक लेटर लिखना है और उसको बधाई देना है उसके सफलता पर, ठीक है, ऑन इन द एग्जाम। तो देखो प्यारे बच्चों ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर है, इसको याद कर लीजिएगा। सपोज दैट आपके बर्थडे पार्ट, आपका दोस्त का बर्थडे है, ये तो आपके भाई का बर्थडे है, आपको अपने फ्रेंड पे इनवाइट करना, जो आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं इस प्रकार का। ये तो आपका जो छोटा भाई है, आपका दोस्त है, वो किसी भी एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर किया है, इन द एग्जाम लिखा है, ठीक है। तो आपको उसको क्या करना है, बधाई पत्र, आप उसको बधाई देना है तो एक बधाई पत्र लिखना है। तो प्यारे बच्चों अगर कोई 1, 2, 3 और 4 ये चारों एप्लीकेशन को याद कर लिया, और थोड़ा सा एक है ना, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमसे सब कुछ बनते हुए भी, देखिए एक हो गया बुक बैंक, एक कौन सा हो गया प्यारे बच्चों, बुक बैंक। ये वैसे 10वीं में जरूरी नहीं है, ये 11वीं 12वीं में आता है, ठीक है। और एक हो गया फुल फी कंसेशन। तो प्यारे बच्चों ये भी दोनों अगर होगा तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल ट्रांसफर सर्टिफिकेट से मिलता जुलता है। तो देखो प्यारे बच्चों फुल फीस कब करेंगे, ये जैसे सपोज दैट कोई बच्चा लिख रहा है, सब कुछ सेम लिखेगा, सब कुछ सेम, सब्जेक्ट में थोड़ा सा चेंज कर देगा, एप्लीकेशन फॉर फुल फीस कंसेशन, ठीक है सर, रिस्पेक्टेड सर मैडम, ठीक है, आई एम स्टूडेंट ऑफ ये सब कुछ सेम है ना। यहाँ से लिखते हैं जैसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिखते हैं कि माय फादर हैज बीन ट्रांसफर टू, बट यहाँ पास फुल फीस कंसेशन में क्या लिखोगे, मेरे पिताजी एक क्या है कि किसान है, फार्मर है ना, तो किसी कारणवश इस बार वर्षा ना होने के कारण हमारा फसल का उत्पादन उतना अच्छा नहीं हुआ, तो जिसके कारण हमको इस बार हम लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ठीक है। तो अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरा जो भी विद्यालय का शुल्क है उसको माफ करने की, फुल माफ करने की महान दया करें, कोशिश करें। प्यारे बच्चों बहुत कठिन नहीं, अपने से ट्रांसलेट करके लिख सकते हो, ठीक है। जो सपोज 4 नंबर का आता है, 4 में 3 तो मिल ही जाएगा, ठीक है, बट स्पेलिंग का ध्यान दे दीजिए और ग्रामर का थोड़ा सा कटेगा ही नहीं नंबर। सेम उसी प्रकार बुक बैंक का भी है, सेम सबका सब कुछ सेम रहेगा कि गरीब किसान है, बारिश न होने के कारण फसल उत्पादन अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, जिस कारण थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम बुक खरीद लें, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि हमको जो बुक बैंक इसको बोलते हैं लाइब्रेरी से, ठीक है, बुक इशू करने की महान दया करें। आपका कौन कौन सा बुक चाहिए नाम लिख देना, और आपका ये सब। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल है, अब मिस लॉजिक के साथ चलिए, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा और ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आप किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन बताइए। आपका प्रेम और सपोर्ट इसी प्रकार बना के रखिए।